निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से की जा रही कथित मनमानी फीस वसूली और आर्थिक शोषण के खिलाफ शिवसेना ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई के बैनर तले जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पश्चिम प्रदेश प्रमुख ललित मोहन शर्मा के आह्वान पर चलाए गए इस अभियान में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए आरोप लगाया गया कि निजी स्कूल मनमानी फीस, महंगी किताबों और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अपेक्षित न होने के कारण अभिभावक मजबूरी में बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, जिसका फायदा उठाकर स्कूल प्रबंधन अत्यधिक शुल्क वसूल रहा है। आरोप है जहां पहले किताब पर 1000 से 1500 रुपए तक कमीशन लिया जाता था, ये अब बढ़कर 5000 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 200 रुपए की ड्रेस 1500 से 2000 रुपए तक बेची जा रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पब्लिकेशन कंपनियों से पहले ही लगभग 60% तक कमीशन मिलने के बावजूद स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से अतिरिक्त वसूली कर रहा है। 4000 से 5000 रुपए तक का खर्च आ रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। शिवसेना ने अपनी मांगों में कहा है कि हर साल दोबारा एडमिशन फीस लेने की प्रथा बंद की जाए, अभिभावकों को किसी एक दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता तक रद्द की जाए। जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर ये कदम उठाया गया है और आगे भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान प्रमोद अग्रवाल, जतिन वशिष्ठ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में उठाया गया ये मुद्दा अब व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिभावकों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे, क्या है? पश्चिम प्रदेश प्रमुख माननीय ललित मोहन शर्मा जी के आह्वान पर पश्चिम के जितने भी जिले हैं सब में आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है। जो शिक्षा माफियाओं ने स्कूल खोल रखे हैं और शिक्षा के नाम पर जो धन बटोर रहे हैं, उनके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है कि प्रत्येक क्लास, मान लो कोई बच्चा पहली क्लास में पास हुआ, दूसरी में जा रहा है, उससे भी एडमिशन के नाम पे फीस, तो धन हुआ ही जो शिक्षा माफिया कर रहे हैं, बंद करिए। और दूसरी चीज, जो किताबें को इन्होंने प्राइवेट इस किताबें लगा रखी है, जबकि एनसीईआरटी की, आईसीएसई की किताबें उन्हें लगानी चाहिए। उसके साथ साथ जो एडिशनल किताबें लगाते हैं और वे बहुत भारी भरकम कमीशन पर लगाई जाती हैं लेकर के पब्लिकेशन वालों से, तो ये बंद किया जाए। अगर इस तरह के हमें कहीं भी किसी जिले में शिकायत मिलेगी तो हम उस स्कूल तालाबंदी करेंगे, पीछे नहीं हटने। इसलिए प्रशासन को आज ये ज्ञापन देने आए थे कि प्रशासन के माध्यम से ही पहले इन लोगों पर लगाम लगा दी जाए, वरना शिवसेना अपने स्टाइल में आकर इनका काम तमाम करने पीछे नहीं हटेगी। कल्चर चल गया, स्कूल अपने हिसाब से यूनिफॉर्म और किताबें दिलवाता है संबंधित। हमने वही तो आपको बताया कि ड्रेस और जो किताबें, मान लो आपके बच्चा तीसरी क्लास में कोई और वो चौथी में जा रहा है, तो क्या काम करते हैं, चौथी क्लास का सिलेबस बंद। भाई हमारा अगर कोई बच्चा चौथी में पढ़ रहा है, वो 5वीं में चला गया, तो चौथी क्लास की कम से कम 3 साल तक किताबें वही है। अब बोलो तो जब भाई एनसीईआरटी की किताबें हैं, आईएससी की किताबें हैं, तो वे किताबें एडिशनल क्यों जोड़ी जाती है? जब सरकार का जो पाठ्यक्रम है उसी को लागू करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आता ये एडिशनल क्यों जोड़ते हैं। ये एडिशनल सिर्फ धन उगाही के लिए जोड़ते हैं, उस पर लगाम लगाइए। क्लास के हिसाब से ड्रेस भी बदल दी जा रही है। हम आपको वही बोल रहे हैं कि भाई ये तो इनकी ढींगा मस्ती है, कोई कहने वाला नहीं, लेकिन शिवसेना चुप नहीं बैठेगी। हर कॉलेज, हर जितने भी इनके संस्थान है, जाके जो दुकान ये एक तरह माफिया गिरी कर रहे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, उन्हें बंद कराने का काम करेगी। इसलिए पहले प्रशासन को चेतावनी देना है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत तरह तरह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं, सिर्फ सरकारी स्कूलों को देखते हुए प्राइवेट की और कौन देखे? भाई प्राइवेट की समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं उसकी तरफ ये ध्यान दे रहे? तो इन्हें जगाने के लिए जो हमारा प्रशासन है, ये नींद में सोया हुआ है प्राइवेट की तरफ से, पता नहीं क्यों। तो आज जगाने के लिए आज हम सब आए थे और हो सकता है जल्दी ही प्रशासन जाग जाए। अगर नहीं जागेगा तो फिर जहां भी हमें शिकायत मिले उस स्कूल के बाहर जाकर हम तालाबंदी करेंगे। उसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की, हमारी नहीं होगी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।